हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव मादा में जो हर महीना मासिक चक्र होता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसे पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों के क्लास 10th में रजोधर्म या ऋतुस्राव कहा गया है। तो ये है क्या चीज़, ये महीना में कितने बार होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है और क्यों होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पिछले कई वीडियो में हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं इस विषय में पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जरूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर वो देख लेते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत जो टर्म यहाँ यूज करेंगे तो उसमें आपको समझने में सुविधा होगी कि क्या कुछ टर्म हम जैसे आप कुछ बोलेंगे कि गर्भाशय, तो गर्भाशय आपको आइडिया लग जाएगा कि गर्भाशय है क्या चीज़। तो इसी प्रकार आप लोग अगर वो सब वीडियो देख लेते हैं लैंगिक जनन अलैंगिक जनन तो आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। और जीव जनन कैसे करते हैं लगभग अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं। तो आइए लेट ना करते हुए आज के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। मैं हूं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। रजोधर्म, जिसे ऋतुस्राव के नाम से भी जाना जाता है, MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आप MC सोच रहे हैं वैसे MC नहीं है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। आपका क्लास 10th में एक पॉइंट दिया हुआ है कि अंड का निषेचन जब नहीं होता है मादाओं में तो फाइनली वो होता क्या है, वो अंड जब निषेचित नहीं होता है। तो देखिए बाद एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय, यहाँ हम लोग एक पिक्चर भी हम लोग दिखाए थे, पूरा पार्ट्स को एक एक नाम हम लोग जानते हैं। देखिए ये होता है गर्भाशय, किसी भी महिलाओं में पाया जाता है ये गर्भाशय। ये गर्भाशय क्या करता है, हर महीना क्या करता है, तैयार होता है निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए। वही ये पॉइंट लिखा हुआ है कि निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए वो गर्भाशय क्या होता है, तैयार होता है कि वो उसको मिले, क्या मिले, निषेचित अंड मिले। अब निषेचित अंड कैसे मिलेगा, निषेचन होगा अंडाणु का जो हर महीना मादाओं में तैयार होता है। तो यहाँ तैयार होता है, कहाँ, 2 अंडाशय होता है, यहाँ तैयार होता है अंडाणु। और वो अंडवाहिका से जाने के क्रम में शुक्राणु से मिलता है और वो निषेचित हो जाता है। और वो निषेचित अंड जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, गर्भाशय में। और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होना होता है, उसके लिए उसको एक परत तैयार करना होता है। तो वही एक पॉइंट को हम लोग लिखे हैं कि हर महीना गर्भाशय क्या करता है, निषेचित अंडाणु प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। गर्भाशय के भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यहाँ जो गर्भाशय है इसका जो भित्ति है, इसका जो दीवार है, ये जो मोटी परत लाल आप लोग देख रहे हैं रेड, ये क्या होता है, तैयार हो जाता है एक मांसल, एक मांस। और स्पंजी क्या हो जाता है, स्पंजी यानी स्पंज जैसा मांस यानी सॉफ्ट एक मांस नुमा रचना तैयार करता है, एक परत का निर्माण करता है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। ये जो मांसल जो स्पंजी परत होता है वो क्या है, वो भ्रूण, यहाँ जो भ्रूण का विकास होगा वो भ्रूण के विकास के लिए वो क्या करता है, एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है भ्रूण को विकास के लिए। यदि निषेचन नहीं होता है, अब यहाँ मान लीजिए कि जो अंडाणु का निर्माण हुआ था वो शुक्राणु से मिला नहीं और वो निषेचित हुआ नहीं, तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। ये जो भित्ति बना था, यहाँ जो परत बना था, उस परत का अब कोई वैल्यू नहीं रहा क्योंकि उसको निषेचित अंड प्राप्त नहीं हुआ, यानी शुक्राणु के साथ अंडाणु का मिलन नहीं हुआ, इसीलिए इसको निषेचित अंड प्राप्त नहीं होने के कारण ये जो भित्ति है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। जब ये परत का आवश्यकता नहीं होती है, निषेचित अंड प्राप्त नहीं होने के कारण, तो धीरे धीरे ये परत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और धीरे धीरे ये परत क्या होता है, टूटकर योनि मार्ग से, हम लोग बताए थे कि योनि ये मुंह नुमा रचना, एक मुंह होता है, खुला द्वार होता है, इस योनि द्वार से वो क्या होता है, निकल जाता है
टूटकर। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। ये जो भ्रूण का विकास के लिए जो तैयार हुआ था, गर्भाशय एक परत का निर्माण किया था, और वो जो नहीं मिलने के कारण, निषेचित अंड नहीं मिलने के कारण टूट कर बाहर निकलता है। ये पूरा प्रक्रिया 1 महीना तक चलता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मासिक चक्र कहा जाता है। महीना में होता है। इसलिए क्या निकलता है? रोग रक्त यानी खून निकलता है, और म्यूकस। म्यूकस है क्या चीज? एक लसलसा पदार्थ है जो अनावश्यक है, जो यह टूटकर निकलता है खून के साथ। तो यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। पूरा प्रक्रिया होने में कितना समय लेता है? 1 महीना समय लगता है। तथा इसे रजोधर्म, जो हम बताए रजोधर्म या ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म या मासिक चक्र या पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यही है वो पीरियड्स जो हर महीना में किसी भी महिलाओं में एक बार होता ही है। अब कब होता है? 40 से 50 की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। यहाँ जो अंडाशय में अंड का उत्पन्न हो रहा था हर महीना किसी भी महिलाओं में, जो लगभग 12 वर्ष से स्टार्ट होता है, और 40 से 50 की उम्र तक ये चलते रहता है। 40-50 के बाद उम्र के बाद ये बनना बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है। इसीलिए 40-50 से ज़्यादा उम्र के महिलाओं में मासिक धर्म जो होगा, मासिक चक्र जो होगा, रजोधर्म नहीं होता है, बंद हो जाता है। इसकी अवधि, ये जो मासिक चक्र में जो योनि से निकलता है, जो ये परत टूटकर निषेचित अंडाणु ना मिलने के कारण, तो ये जो अवधि चलता है ये 2 से 8 दिन चलता है। क्या 2 से 8 दिन चलता है? याद रखिएगा, 2 से 8 दिन चलता है। नष्ट हुआ अंड और जो परत निकलता है म्यूकस और खून के रूप में, वो 2 से 8 दिन चलता है। तो ये पॉइंट, 2 से 8 दिन वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये पीरियड्स के क्रम में जो निकलता है, किसी किसी के महिला में 2 दिन और मैक्सिमम 8 दिन तक जा सकता है, जनरली 4 दिन तक रहता है ये पीरियड्स की सीमा। तो यही है जो हर महीनाओं में महिलाओं में हो रहा है मासिक धर्म या रजोधर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस प्रकार देंगे आप लोगों को इस चैप्टर में जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बाद हम लोग का जनन कैसे करते हैं चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द आपको इस प्रकार का वीडियो उपलब्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।